अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अफजाल मुस्तफ़ा और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक और HTML का टैग। जी हाँ, जिस टैग के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग, फॉर एग्जांपल जब हम कोई आर्टिकल लिखते हैं तो उस आर्टिकल को हम डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिवाइड करते हैं और हर पैराग्राफ को एक हेडिंग जो है वो असाइन कर देते हैं। या बिल्कुल इसी तरह से जब हम कोई वेब पेज क्रिएट करते हैं तो उस वेब पेज को हम डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं और हर सेक्शन को एक हेडिंग जो है वो दे देते हैं। तो उसी हेडिंग के लिए जो टैग हम यूज़ करते हैं वो हेडिंग टैग कहलाता है। और इस हेडिंग टैग को अप्लाई किस तरह से किया जाता है वो भी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और सबसे अहम बात वो ये है कि बहुत से क्रिएटर्स या बहुत से जो डेवलपर्स हैं वो इस टैग को गलत इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, तकरीबन 99% डेवलपर्स जो हैं वो हेडिंग टैग को बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। वो क्या गलती करते हैं वो भी हम देखेंगे और उस गलती से किस तरह से बचा जा सकता है वो भी हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम आ चुके हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और लैपटॉप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये वही फोल्डर है जो हमने डे वन से क्रिएट किया था। मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और इसे VS कोड में ओपन कर लूंगा। VS कोड में ओपन होते ही ये कुछ हमारे सामने इस तरह से ये फाइल जो बनी हुई थी वो फाइल हमारे सामने आ चुकी है। मैं इस फाइल का एक दफ़ा सारा कंटेंट जो है वो डिलीट करता हूँ और डिलीट करने के बाद एक दफ़ा फिर से इसके अंदर जो हमारा बॉयलर प्लेट कोड है उसको ऐड करता हूँ ताकि आप एक दफ़ा फिर से उसको देखें और रिपीट कर सकें। तो उसके लिए हम करते ये थे कि हम अपने इस विंडो में आके एक्सक्लेमेशन मार्क पुट करके एंटर करते थे तो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो बॉयलर प्लेट कोड है वो आ जाता था। इसमें से मैं ये मेटा टैग्स फिल वक्त के लिए रिमूव करूंगा और इस लैंग्वेज एट्रीब्यूट को भी यहाँ से रिमूव करूंगा क्योंकि ये चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस नहीं की हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इनको इग्नोर करें। उसके बाद ये टाइटल जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ, हेडिंग का इसे नाम दे देता हूँ। और हेडिंग के बाद हमारा ये बॉडी टैग है और इस बॉडी टैग के अंदर हम अपना कोड जो है वो लिखेंगे क्योंकि हमने ये पहली वीडियो में देखा था कि हम अपने वेब ब्राउज़र के अंदर जो विजुअल पार्ट है, जो हमारा विजुअल कंटेंट है हमारे वेब पेज का, वो सारा का सारा हम बॉडी टैग के अंदर ही लिखते हैं। तो मैं इसीलिए हमारा टैग जो है वो यहाँ पर लिखूंगा। अब उसके लिए मैं सबसे पहले आज करता ये हूँ कि एक पैराग्राफ लेता हूँ और इस पैराग्राफ के अंदर मैं लॉरम 150 का एक पैराग्राफ इसमें ऐड कर देता हूँ। और अब चूंकि ये एक ही लाइन में हमारी स्क्रीन से बाहर जा रहा है, विंडो से बाहर जा रहा है, तो मैं व्यू में जाके इसे वर्ड रैप कर दूंगा जिससे ये हमारी स्क्रीन के ऊपर फिट हो जाएगा। मैं अगर इसको इस पैराग्राफ को देखना चाहूँ, बल्कि इससे पहले मैं एक और पैराग्राफ ऐड करता हूँ और इस पैराग्राफ को भी लॉरम 150 कैरेक्टर्स का हम एक और पैराग्राफ ले लेते हैं। अब ये दो पैराग्राफ्स हमारी इस बॉडी के अंदर मौजूद हैं। तो मैं करता ये हूँ कि अब इसको अगर मैं ओपन विद लाइव सर्वर करूँ तो लाइव सर्वर के अंदर ये हमें कुछ इस तरह से नज़र आ रहे होंगे। और ये देखें इस तरह से। अच्छा, अब हम चूंकि पैराग्राफ्स को हेडिंग देना चाहें तो उसके लिए हम हेडिंग टैग यूज़ करते हैं जिसको आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। और अब अगर फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूं कि मैं इसको एक हेडिंग टैग दूं तो उसके लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड में वापस जाएंगे और इस पैराग्राफ से पहले मैं यहाँ पर फ़र्ज़ करें एच लिखता हूँ और अभी मैंने कुछ भी एंटर वगैरह प्रेस नहीं किया। तो देखिए हमारे पास जो ऑप्शंस आ रही हैं वो H1, H2, H3, H4, H5 और H6 आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हेडिंग है वो 6 लेवल्स की हुआ करती हैं। मतलब 6 मुख्तलिफ तरह की आप कह सकते हैं कि हेडिंग्स हमारे पास जो हैं वो होती हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इनमें से सबसे पहले हेडिंग H1 जो है वो एंटर करता हूँ यहाँ पर और मैं लिखता हूँ दिस इज हेडिंग 1। और मैंने अपने पहले पैराग्राफ को हेडिंग 1 दी है और उसके बाद दूसरे पैराग्राफ के लिए भी हम हेडिंग यूज़ करेंगे और लेकिन इस बार इसको मैं हेडिंग 2 देने जा रहा हूँ। और मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज हेडिंग 2। लिखने के बाद मैं वापस चलता हूँ हमारे लाइव सर्वर पे तो आप देखें हमारे दोनों पैराग्राफ्स के लिए एक हेडिंग जो है वो असाइन हो चुकी है और हेडिंग में हमने जो लिखा था वो टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है। अच्छा, एक चीज़ ज़रा आप उस पर गौर करें, फोकस करें कि हमारी हेडिंग 1 जो है और हेडिंग 2 जो है इसके साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है।
जी हाँ, हेडिंग 1 और हेडिंग 2 का जो साइज़ है वो सेम नहीं है। इसी तरह अगर मैं हेडिंग 3, 4, 5, 6 भी दूँगा तो आप देखेंगे कि उनके अंदर भी जो साइज़ का डिफ़रेंस है वो पाया जाता है। अच्छा, अब इसको वाज़िया करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये पैराग्राफ यहाँ से हटा देता हूँ। ये जो पैराग्राफ्स हमने यहाँ पर लिए थे, मैं इन पैराग्राफ्स को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इस पैराग्राफ को भी रिमूव करते हैं और ये हमारे पास हेडिंग H1 और H2 है। अब अगर आप देखें तो आपको ये फ़र्क वाज़िया तौर पर नज़र आएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पर मैं H3 हेडिंग 3, इसी तरह से H4, इसी तरह से H5 और इसी तरह से H6। अब अगर हम अपने सर्वर पे जाएँ, हम अपने ब्राउज़र पे जाएँ तो वाज़िया तौर पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो हेडिंग्स का साइज़ है वो अच्छा खासा एक दूसरे से डिफरेंट है। और साइज़ में अगर आप बात करें तो हेडिंग H1 सबसे बड़ी है, हेडिंग 2 उससे छोटी, हेडिंग 3 उससे छोटी, हेडिंग 4 उससे छोटी, हेडिंग 5 उससे भी छोटी और हेडिंग 6 जो है ये सबसे छोटी है। यहाँ पर शायद आपके माइंड में एक क्वेश्चन आए कि क्या हेडिंग 7 भी हुआ करती है? तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आके देख लेते हैं कि क्या हेडिंग 7 अवेलेबल है। तो देखिए हमारा जो वी एस कोड है वो कह रहा है कि हेडिंग 7 जो है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर हम फर्ज करें हेडिंग 7 लिख भी लें इस तरह से करके, तो देखें टैग तो बन गया। मैं इसके अंदर लिखता हूँ हेडिंग 7 और वापस जाते हैं अपने ब्राउज़र पे और यहाँ देखते हैं तो देखें ये हेडिंग 7 जो है वो नहीं बनी। मतलब अगर हेडिंग 7 होती तो ये हेडिंग 6 से भी छोटी होती, लेकिन बेसिकली ये एक पैराग्राफ की तरह उसने इसको कंसीडर किया है। तो इसका मतलब ये है कि हेडिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक ही पाई जाती है। ये बेसिकली एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखा गया है। अच्छा, अब ये तो हो गया एप्लीकेशन कि हम किस तरह से अप्लाई करते हैं किसी भी टेक्स्ट को हेडिंग्स, और हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, 4, 5 और 6 किस तरह से अप्लाई की जाती हैं। उसके बाद जो गलती जिसके बारे में हम बात कर रहे थे इस वीडियो के शुरू में, कि अक्सर डेवलपर्स जो हैं या जो कंटेंट राइटर्स हैं वो इसमें एक गलती करते हैं। वो गलती क्या है? वो गलती बेसिकली यही है कि वो इस इन हेडिंग्स को इसके साइज की बेस पर इस्तेमाल करने लगते हैं। मतलब जहां पर उनको बहुत सबसे बड़ी हेडिंग यूज करनी होती है वहां पर वो H1 यूज कर लेते हैं। जहां उन्हें सबसे छोटी हेडिंग यूज करनी होती है वहां वो H6 यूज करने लगते हैं। जहां उनको दरमियानी लेवल की हेडिंग यूज करनी होती है वहां वो H2, H3, H4, H5 कहीं भी रैंडमली यूज करना शुरू कर देते हैं। जबकि ये जो हेडिंग्स की ये जो तरतीब है इसका कोई भी ताल्लुक हेडिंग्स के साइज के साथ नहीं है। ये जो पिक्सेल्स में साइज आता है इसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये साइज बेसिकली ब्राउज़र के बिल्ट इन फीचर्स की वजह से है। ब्राउज़र के अंदर चूंकि इसका कोड कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि ये ऑटोमेटिकली जब हेडिंग 1 देखता है तो उसको सबसे बड़ा साइज असाइन करता है, हेडिंग 2 को उससे छोटा, हेडिंग 3 को उससे छोटा एंड सो ऑन। सबसे छोटा साइज जो है ये देता है हेडिंग 6 को। मतलब ये हमारे ब्राउजर का फंक्शन है। हेडिंग्स का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली हमारे कंटेंट की हायरार्की के साथ है। जी हाँ, हमारे कंटेंट की हायरार्की। इसको हम ज़रा बेहतर अंदाज में सीखने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले यहाँ पर अपना एपिक पेन ओपन करता हूँ ताकि हम इसको डिटेल में समझ सकें। ले जी, एपिक पेन हमारा ओपन हो चुका है और अब फर्ज करें कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले फर्ज करें कि हम एक आर्टिकल लिखने जा रहे हैं। हम जब भी कोई आर्टिकल लिखते हैं तो फर्ज करें कि ये हमारा एक कंप्लीट पेज है और इस कंप्लीट पेज के ऊपर हम कोई हेडिंग या हम कोई आर्टिकल जो है वो लिखने जा रहे हैं। आर्टिकल लिखने के लिए हम क्या करते हैं, आपके इल्म में है कि हम सबसे पहले आर्टिकल की एक हेडिंग देते हैं। आर्टिकल की हेडिंग देने के लिए याद रखिएगा हम जो टैग यूज़ करते हैं
वो टैग हमेशा H1 हुआ करता है। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें कि हम अपना आर्टिकल शुरू करने जा रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर H1 टैग यूज़ करूँगा और H1 टैग यूज़ करने के बाद आर्टिकल का टाइटल इसके अंदर लिख दूंगा इस तरह से। इस H1 का जो मतलब इसके अंदर जितना भी कंटेंट होगा ये हमारे आर्टिकल का टाइटल कहलाएगा। टाइटल कैसे कहलाएगा या टाइटल ही क्यों इसके अंदर होना चाहिए, उसकी एक बड़ी सॉलिड रीज़न ये है कि जब हम कोई भी पेज क्रिएट करते हैं, वेब पेज क्रिएट करते हैं, तो वो वेब पेज हमने इंडेक्स करना होता है गूगल के पास। गूगल उस पेज को इंडेक्स करता है या इंडेक्स करने के लिए सबसे पहले जो काम करता है वो अपने क्रॉलर्स को या अपने रोबोट्स को यूं कह लीजिए कि हमारे वेब पेज पे भेजता है। उसके रोबोट्स जिन्हें हम क्रॉलर्स कहते हैं वो हमारे वेब पेज पे आते हैं और आने के बाद हमारे पूरे पेज के कंटेंट को व्यू एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के दौरान वो ये देखते हैं कि इस पेज का मेन कंटेंट क्या है, ये पेज किस टॉपिक पर क्रिएट किया गया है। वो उस टॉपिक को ढूंढने की कोशिश करता है वो क्रॉलर जो है। फिर उस टॉपिक को ढूंढने के लिए वो हमारे पेज के H1 टैग को टारगेट करता है। जब वो टारगेट करता है H1 टैग को, तो उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा होता है वो उसे हमारे पेज का मेन कंटेंट या यूं कह लीजिए कि मेन टाइटल कंसीडर करता है और फिर वो उसी टाइटल की बेस पर हमारे उस पेज को एनालाइज करके अपने पास इंडेक्स कर लेता है और वक्त आने पर उसको रैंक करता है। लेकिन फर्ज कीजिए कि हमारे वेब पेज के ऊपर एक से ज्यादा आर्टिकल्स मौजूद हों, H1 टैग्स मौजूद हों, तो क्या होगा? जब गूगल का क्रॉलर हमारे उस वेब पेज पे आएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे इस पेज को किस टाइटल के ऊपर या किस कंटेंट के ऊपर इंडेक्स करना है अपने पास। ठीक है, तो वहां पर वो कंफ्यूज होगा। जब वो कंफ्यूज होगा तो हो सकता है कि वो हमारे पेज को गलत टाइटल की बेस पर इंडेक्स कर ले। जब वो गलत टाइटल की बेस पर इंडेक्स करेगा तो हमारी तमाम एफर्ट्स जो है वो रायगा चली जाएंगी, हमारी एसईओ की एफर्ट्स भी रायगा चली जाएंगी और हमारे उस पेज का पर्पस जो है वो भी फुलफिल नहीं हो सकेगा। तो इसलिए रिकमेंडेड ये है गूगल की तरफ से कि आप जब भी अपना वेब पेज क्रिएट करें या अपना आर्टिकल क्रिएट करें तो उस आर्टिकल का जो मेन टाइटल है वो हमेशा H1 टैग के अंदर उसको लिखें और अपने उस पूरे पेज के ऊपर या अपने उस पूरे टाइटल में H1 टैग को दोबारा यूज ना करें। आई रिपीट, उस पेज पर या उस आर्टिकल में H1 एक ही रखें और उसको रिपीट ना करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस छोटी सी बात की यहां तक समझ आ चुकी होगी। उसके बाद हम करते ये हैं, फर्ज करें कि हमारा ये कंटेंट जो है इसका टाइटल हमने लिखा और उसके ऊपर हमने उस आर्टिकल को लिखना शुरू कर दिया। जब हमने उस आर्टिकल को लिखना शुरू कर दिया तो ये उसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हमने लिखा और अब हम ये चाहते हैं कि हम उस आर्टिकल को मजीद हेडिंग्स के अंदर डिवाइड करें। तो मजीद हेडिंग्स में जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें उन हेडिंग्स की हायरार्की को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो हायरार्की है क्या? हेडिंग 1 के अंदर जब हम हेडिंग्स बनाते हैं तो याद रखिएगा सबसे पहला लेवल जो आता है H1 के बाद वो H2 का आता है। तो मतलब ये कि मैं अपने इस आर्टिकल के अंदर H1 टाइटल लिखने के बाद कंटेंट ऐड करने के बाद जब इसको मजीद सब हेडिंग्स में डिवाइड करने लगूंगा तो मुझे इसको हेडिंग 2 में डिवाइड करना है। मतलब इसके अंदर जो मजीद हेडिंग्स मैं बनाऊंगा वो H2 के नाम से बनेंगी। फर्ज करें कि यहां पर मैं लिख देता हूं हेडिंग 2 और फिर मैं इस टैग को भी यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। अब फर्ज करें कि हेडिंग 2 का जो कंटेंट है वो मैं यहां से लिखना शुरू करूंगा और लिखते लिखते यहां तक मेरा हेडिंग 2 का जितना भी कंटेंट था वो कंप्लीट हो गया। मतलब ये जो हेडिंग 2 मैंने लिखी उस हेडिंग के अंदर जितना भी कंटेंट हमने लिखना था वो हमने लिख लिया। अब हमें मजीद एक और हेडिंग बनाने की जरूरत है तो वो हेडिंग अगेन H2 ही बनेगी। मतलब मैं यहाँ पर फिर से हेडिंग H2 हेडिंग की जो है वो एक ऑप्शन यूज करूंगा और यहाँ पर अगेन दिस इज हेडिंग 2। इस तरह से मैं हेडिंग 2 का एक और टाइटल जो है वो यूज करूंगा, मतलब सॉरी एक और टाइटल नहीं, एक और हेडिंग यूज करूंगा। अब फर्ज करें कि इस हेडिंग 2 के अंदर मैं मजीद कंटेंट जो है वो ऐड करना शुरू करता हूँ।
यहाँ से यहाँ तक मैं ये कंटेंट जो है वो ऐड करता जा रहा हूँ। अब ये कंटेंट बेसिकली टेक्सचुअल फॉर्म में हो सकता है, विजुअल फॉर्म में हो सकता है, मतलब इमेजेस हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं, ये कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब फर्ज करें यहाँ तक कंटेंट ऐड करने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ या मुझे ये पता लगा अपने कंटेंट के अकॉर्डिंगली कि मुझे इस हेडिंग 2 को मजीद डिवाइड करना है सब हेडिंग्स के अंदर। तो मतलब जब मैं हेडिंग H2 को भी मजीद हेडिंग्स में डिवाइड करने लगूंगा तो मैं उसे उसके लिए H3 हेडिंग का इस्तेमाल करूंगा। जी हाँ, मैं यहाँ पर H3 हेडिंग यूज करूंगा इस तरह से, और फिर यहाँ पर उसको क्लोज कर दूंगा। और हेडिंग 3 के अंदर जितना कंटेंट मुझे लिखना होगा वो मैं यहाँ पर ऐड करता करता चला जाऊंगा इस तरह से। अब फर्ज करें कि यहाँ पर हेडिंग 3 जो है वो कंप्लीट हुई, और इस हेडिंग 3 के साथ ही हमारा जो हेडिंग 2 का मेन कंटेंट था वो भी कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद हमें मजीद एक हेडिंग बनानी है, एक हेडिंग ऐड करनी है। तो वो अगेन हम यहाँ पर H2 की फॉर्म में करेंगे। मैं फिर से यहाँ पर H2 हेडिंग स्टार्ट करूंगा, और यहाँ पर फिर से इसके अंदर जो भी कंटेंट हमने ऐड करना है वो ऐड करना शुरू कर दूंगा। अब फर्ज करें कि मुझे यहाँ पर ये रियलाइज हुआ कि मुझे अब इस हेडिंग 2 को मजीद डिवाइड करना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, हेडिंग 2 के अंदर जो हेडिंग आएगी वो कौन सी होगी, हेडिंग 3। तो मैं यहाँ पर अगेन एक हेडिंग 3 का टैग ओपन करूंगा, इस तरह से, और उसके अंदर फिर उसका जो भी कंटेंट है वो ऐड करना शुरू कर दूंगा। अब फर्ज करें यहाँ तक मैंने जब कंटेंट ऐड कर दिया, तो अब मुझे ये रियलाइज हुआ या मेरे कंटेंट के अकॉर्डिंगली मुझे ये फील हुआ कि मुझे यहाँ पर इस हेडिंग H3 को मजीद हेडिंग्स के अंदर डिवाइड करना है। बाज़ औक़ात हमारा कंटेंट जो है वो इस तरह का होता है कि उसमें हम बहुत ज़्यादा डीप डाइव करते चले जाते हैं। तो अगर मुझे इस हेडिंग H3 को मजीद डिवाइड करना है हेडिंग्स के अंदर, तो मैं यहाँ पर H3 के अंदर जो हेडिंग यूज करूंगा वो हेडिंग H4 होगी। Absol Mustafa, awaken your power. Learn the craft. This is your